देखिए, कोडीन मामले में 3 राज्यों में 40 से ज्यादा ईडी की छापेमारी होती है। ईडी की टीम वहां पहुंचती है, साक्ष्यों को इकट्ठा करती है। उसके बाद पता चलता है कि 220 संचालकों के नाम, 400 से अधिक फर्म वहां पर बनाई गई, लेकिन बहुत कुछ फर्जी निकला है। इस खबर को विस्तार से हमारे सहयोगी आदर्श सिंह बताएंगे। आदर्श, इस खबर को बताइए। देखिए, कोडीन युक्त कफ सिरप से काला कारोबार करने वाले सिंडिकेट पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। कोडीन किंगपिन शुभम जायसवाल के 2 साथियों ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। आखिर क्या है इस पूरे काले कारोबार का राज और आखिर कोडीन किंगपिन शुभम जायसवाल क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। देश के युवाओं की रगों में खांसी की दवा के बहाने नशा घोलने वाला कोडीन कांड का किंगपिन शुभम जायसवाल अभी तक फरार है, लेकिन उसके राजदारों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। नशे का काला कारोबार कर आलीशान कोठियां बनाने वाले, नशा बेचकर अरबों खरबों कमाने वाले हर आरोपी का हिसाब किताब किया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में नशे के सौदागरों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। कफ सिरप के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हो चुका है। दावा है कि खांसी की दवा में नशा घोलने वाला शुभम जायसवाल दुबई के होटलों में मौज कर रहा है, लेकिन भारत में ईडी ने शुभम जायसवाल से जुड़े हर किरदार पर शिकंजा कस लिया है। 3 राज्यों में 40 घंटे तक चली ईडी की रेड में कोडीन कांड को लेकर बड़े और सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। छापेमारी के दौरान ईडी को 220 ऐसे लोगों का पता चला है जिन्होंने कोडीन का काला कारोबार करने के लिए 700 से ज्यादा शेल कंपनियां बना रखी थी। नशा बेचकर अरबों कमाने वाली ये सभी कंपनियां सिर्फ कागजों पर चल रही थी। कंपनियों के डायरेक्टर तक सिर्फ कागजों में ही दर्ज हैं। ईडी जल्द ही इन कंपनियों से जुड़े लोगों की संपत्ति को जब्त करने जा रही है। ईडी की छापेमारी में खुलासा हुआ कि 3 राज्यों में 40 घंटे तक चली छापेमारी में साक्ष्यों के मुताबिक 220 संचालकों के नाम से 700 फर्म बनाई गई थी। इसमें सिर्फ अरबों की कमाई की गई। इसमें अधिकृत फर्में सिर्फ कागजों पर ही हैं। फर्मों में अधिकृत कई और लोग भी सिर्फ दस्तावेजों पर ही पाए गए हैं। इसके अलावा अभी कई और फर्मों के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। ईडी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही संपत्ति भी जब्त करने की तैयारी कर रही है। कोडीन बेचकर काली कमाई करने वाले बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और किंगपिन शुभम जायसवाल के राइट हैंड अमित टाटा पूछताछ में लगातार बड़े खुलासे कर रहे हैं। आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा ने कबूला है कि विकास सिंह नरवे नाम के शख्स ने उन्हें शुभम जायसवाल और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कोडीन माफियाओं से मिलवाया था। शुभम ने काले कारोबार में आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा को ज्यादा मुनाफा होने का लालच दिया था। शुभम के आदेश के बाद अमित सिंह और आलोक सिंह ने कोडीन की तस्करी की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी और नशे वाली दवा बेचकर जो कमाई होती थी उसे शुभम, आलोक और अमित आपस में बांट लेते थे। कोडीन की तस्करी कर जो कमाई हुई थी उसी से सिपाही आलोक सिंह ने अपनी आलीशान कोठी बनवाई थी। दूसरी तरफ अमित सिंह टाटा ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए काली कमाई को खर्च कर रहा था। बच्चों को दवाएं भी मिलावटी दी जा रही, जहर बेचा जा रहा है। और एक लास्ट सभापति जी, शुक्रिया, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार दवाई, जहरीली दवा बेचने वाले, कफ सिरप बेचने वालों को बचाने पे लगी हुई है। ईडी को शक है कि इस अवैध कारोबार से करीब 1000 करोड़ रुपए की काली कमाई की गई है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अलग अलग खातों में घुमाया गया। ईडी मामले की तह तक पहुंच रही है। योगी सरकार भी कोडीन माफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। कफ सिरप की अवैध तस्करी मामले में विभोर राणा और उसके भाई विशाल की फर्म का लाइसेंस भी निरस्त किया गया है। राणा बंधुओं पर कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड, बिहार और बांग्लादेश में करने का आरोप है। विभोर, विशाल, सचिन और बिट्टू को उत्तर प्रदेश एटीएफ ने गिरफ्तार किया था। कोडीन कफ सिरप की तस्करी मामले में अब तक 280 दवा कारोबारियों के लाइसेंस निरस्त करने के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। 128 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अवैध नेटवर्क से जुड़े 32 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन सवाल यह है कि कोडीन किंगपिन शुभम जायसवाल को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? क्या कोई है जो शुभम जायसवाल को बचा रहा है? क्या शुभम जायसवाल के पकड़े जाने से कोडीन के काले समंदर की बड़ी मछलियों के नाम भी उजागर हो जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देखिए, कोडीन मामले में 3 राज्यों में 40 से ज्यादा ईडी की छापेमारी होती है। ईडी की टीम वहां पहुंचती है, साक्ष्यों को इकट्ठा करती है। उसके बाद पता चलता है कि 220 संचालकों के नाम, 400 से अधिक फर्म वहां पर बनाई गई, लेकिन बहुत कुछ फर्जी निकला है। इस खबर को विस्तार से हमारे सहयोगी आदर्श सिंह बताएंगे। आदर्श, इस खबर को बताइए। देखिए, कोडीन युक्त कफ सिरप से काला कारोबार करने वाले सिंडिकेट पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। कोडीन किंगपिन शुभम जायसवाल के 2 साथियों ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। आखिर क्या है इस पूरे काले कारोबार का राज और आखिर कोडीन किंगपिन शुभम जायसवाल क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। देश के युवाओं की रगों में खांसी की दवा के बहाने नशा घोलने वाला कोडीन कांड का किंगपिन शुभम जायसवाल अभी तक फरार है, लेकिन उसके राजदारों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। नशे का काला कारोबार कर आलीशान कोठियां बनाने वाले, नशा बेचकर अरबों खरबों कमाने वाले हर आरोपी का हिसाब किताब किया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में नशे के सौदागरों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। कफ सिरप के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हो चुका है। दावा है कि खांसी की दवा में नशा घोलने वाला शुभम जायसवाल दुबई के होटलों में मौज कर रहा है, लेकिन भारत में ईडी ने शुभम जायसवाल से जुड़े हर किरदार पर शिकंजा कस लिया है। 3 राज्यों में 40 घंटे तक चली ईडी की रेड में कोडीन कांड को लेकर बड़े और सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। छापेमारी के दौरान ईडी को 220 ऐसे लोगों का पता चला है जिन्होंने कोडीन का काला कारोबार करने के लिए 700 से ज्यादा शेल कंपनियां बना रखी थी। नशा बेचकर अरबों कमाने वाली ये सभी कंपनियां सिर्फ कागजों पर चल रही थी। कंपनियों के डायरेक्टर तक सिर्फ कागजों में ही दर्ज हैं। ईडी जल्द ही इन कंपनियों से जुड़े लोगों की संपत्ति को जब्त करने जा रही है। ईडी की छापेमारी में खुलासा हुआ कि 3 राज्यों में 40 घंटे तक चली छापेमारी में साक्ष्यों के मुताबिक 220 संचालकों के नाम से 700 फर्म बनाई गई थी। इसमें सिर्फ अरबों की कमाई की गई। इसमें अधिकृत फर्में सिर्फ कागजों पर ही हैं। फर्मों में अधिकृत कई और लोग भी सिर्फ दस्तावेजों पर ही पाए गए हैं। इसके अलावा अभी कई और फर्मों के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। ईडी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही संपत्ति भी जब्त करने की तैयारी कर रही है। कोडीन बेचकर काली कमाई करने वाले बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और किंगपिन शुभम जायसवाल के राइट हैंड अमित टाटा पूछताछ में लगातार बड़े खुलासे कर रहे हैं। आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा ने कबूला है कि विकास सिंह नरवे नाम के शख्स ने उन्हें शुभम जायसवाल और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कोडीन माफियाओं से मिलवाया था। शुभम ने काले कारोबार में आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा को ज्यादा मुनाफा होने का लालच दिया था। शुभम के आदेश के बाद अमित सिंह और आलोक सिंह ने कोडीन की तस्करी की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी और नशे वाली दवा बेचकर जो कमाई होती थी उसे शुभम, आलोक और अमित आपस में बांट लेते थे। कोडीन की तस्करी कर जो कमाई हुई थी उसी से सिपाही आलोक सिंह ने अपनी आलीशान कोठी बनवाई थी। दूसरी तरफ अमित सिंह टाटा ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए काली कमाई को खर्च कर रहा था। बच्चों को दवाएं भी मिलावटी दी जा रही, जहर बेचा जा रहा है। और एक लास्ट सभापति जी, शुक्रिया, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार दवाई, जहरीली दवा बेचने वाले, कफ सिरप बेचने वालों को बचाने पे लगी हुई है। ईडी को शक है कि इस अवैध कारोबार से करीब 1000 करोड़ रुपए की काली कमाई की गई है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अलग अलग खातों में घुमाया गया। ईडी मामले की तह तक पहुंच रही है। योगी सरकार भी कोडीन माफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। कफ सिरप की अवैध तस्करी मामले में विभोर राणा और उसके भाई विशाल की फर्म का लाइसेंस भी निरस्त किया गया है। राणा बंधुओं पर कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड, बिहार और बांग्लादेश में करने का आरोप है। विभोर, विशाल, सचिन और बिट्टू को उत्तर प्रदेश एटीएफ ने गिरफ्तार किया था। कोडीन कफ सिरप की तस्करी मामले में अब तक 280 दवा कारोबारियों के लाइसेंस निरस्त करने के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। 128 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अवैध नेटवर्क से जुड़े 32 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन सवाल यह है कि कोडीन किंगपिन शुभम जायसवाल को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? क्या कोई है जो शुभम जायसवाल को बचा रहा है? क्या शुभम जायसवाल के पकड़े जाने से कोडीन के काले समंदर की बड़ी मछलियों के नाम भी उजागर हो जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।